साथियों, आइए आज देखते हैं कक्षा 2 के लिए मतलब क्लास 2 के लिए साप्ताहिक, सावधिक व वार्षिक ट्रैकर आकलन रजिस्टर। आप चाहें तो रजिस्टर भी बना सकते हैं, आप चाहे तो एक फाइल भी बना सकते हैं। मैंने यहां पर ये फाइल बनाई है। इस फाइल में इसका रिकॉर्ड कैसे बनाया है साप्ताहिक, सावधिक व वार्षिक ट्रैकर आकलन का कक्षा 2 के लिए, ये आइए आज देखते हैं डिटेल में। आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये मेरा फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज के बाद मैंने अगला पेज जो बनाया है वो कुछ यूं है। आप निपुण भारत का जो लोगो है वो इसको एक पेज पर लगा सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल कर आप लगा सकते हैं या फिर आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं। अगले पेज को आप इस तरीके से सजा सकते हैं। अगला पेज कुछ यूं रखना होगा, उसमें आपको निपुण लक्ष्य लगाना होंगे। या तो आप अपने हैंडराइटिंग में लगा सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप यहां पर स्टिक कर सकते हैं। निपुण भारत लक्ष्य भाषा के लिए और गणित के लिए। आइए अगले पेज पर हम देते हैं साप्ताहिक कार्य योजना गणित के लिए। गणित के लिए कार्य योजना हमको यहां देनी होगी क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के लिए पीरियड्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहां पर क्या क्या होंगे ये यहां पर कार्य योजना दी हुई है। इसके हिसाब से हमें काम करना है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने रजिस्टर पर कार्य योजना नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमें साप्ताहिक कार्य योजना लिखनी होगी भाषा के लिए। भाषा के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीरियड क्या क्या होगा ये यहां पर दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने रजिस्टर पर उसको नोट कर सकते हैं। भाषा का जो सावधिक आकलन होगा वो 9वें सप्ताह और 18वें सप्ताह में होगा। अपने रजिस्टर को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए किसी भी शैक्षिक चित्र को अपने रजिस्टर पर लगा सकते हैं। अगला पेज ये है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर हमको देना होगा, लिखना होगा निपुण भारत मिशन क्या है। ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 से शुरू किया गया और इसका उद्देश्य दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इस पेज से अपने रजिस्टर पर नोट करिए। अब यहां शुरू होता है जो हमारा मेन इशू है, मेन मुद्दा है आकलन अभिलेख। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर हम आपको समझना होगा कि आकलन में हमको क्या क्या करना होगा और कार्य योजना में, शिक्षण योजना में हमें क्या क्या करना होगा। नवीन आधारशिला संदर्शिका शिक्षण योजना भाषा के लिए मतलब लैंग्वेज के लिए, इसमें जो पहला कालांश होगा वो मौखिक भाषा विकास, दूसरा कालांश जो होगा डिकोडिंग एवं लेखन कार्य, तीसरा कालांश जो होगा वो पठन कौशल का होगा। पहले से 4 दिन तक हमें दक्षता आधारित शिक्षण करना होगा और 5वें दिन पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करनी होगी और 6वें दिन हमें करना होगा आकलन व उपचारात्मक शिक्षण। इसी तरीके से गणित के लिए, गणित मैथमेटिक्स के लिए पहला कालांश जो होगा वो अवधारणात्मक प्रकरण का होगा, दूसरा जो कालांश होगा अभ्यास पत्रकों पर कार्य का होगा, तीसरा कालांश जो होगा वो अभ्यास गतिविधियां होंगी। पहले से 4 दिन तक हमें अनुदेशनात्मक कार्य करना होगा, 5वें दिन हमें समीकरण व आकलन करना होगा और 6वें दिन हमें पुनरावृत्ति व उपचारात्मक शिक्षण करना होगा। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि ट्रैकर कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर पहला ट्रैकर है वार्षिक ट्रैकर और दूसरा है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर और तीसरा है सावधिक आकलन ट्रैकर। अब हमें यह भी पता होना चाहिए ट्रैकर भरने का तरीका। ट्रैकर किस तरीके से भरे जाएंगे। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा के लिए
50% से अधिक नंबर अगर बच्चा पाता है तो उसको हम समूह 1 में रखेंगे और केवल अंक लिखेंगे वहां पर। 50% से कम नंबर अगर बच्चा पाता है तो उसको समूह 2 में रखेंगे और अंक भी लिखेंगे, अंक पर गोला भी लगाएंगे। इसी तरीके से साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित के लिए 50% से कम नंबर अगर बच्चा पाता है तो उसको समूह 1 ग्रुप 1 में रखेंगे और एक ग्रेड देंगे। 50% से अधिक बच्चा अगर नंबर पाता है तो उसको समूह 2 में रखेंगे और उसको हम बी ग्रेड देंगे। अब आइए नजर डालते हैं भाषा के लिए कक्षा 2 के वार्षिक ट्रैकर्स पर। यहां पर वार्षिक ट्रैकर्स यहां सप्ताह 1 से लेके सप्ताह 22 तक दिए हुए हैं। आप यहां पर क्या करेंगे, सप्ताह 1 में जब भी आपने शुरू किया हो आप उसकी डेट डालेंगे और जो भी वर्किंग डे हो उस पर आप टिक करते चले जाएंगे सप्ताह 1 से लेके सप्ताह 22 तक। अभी फिलहाल सप्ताह 17 चल रहा है, विंटर ब्रेक्स हैं, इसलिए सप्ताह 17 तक हम यहां काम कर चुके हैं और उसको टिक कर चुके हैं। इसी तरीके से अब देखते हैं मैथ्स के लिए कक्षा 2 के लिए वार्षिक ट्रैकर। इसमें भी सप्ताह 1 से लेके सप्ताह 22 तक का यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है। आप जिस सप्ताह में काम करेंगे उसकी डेट डालेंगे और जिस दिन काम करेंगे उस दिन पर टिक करेंगे और जो जो वर्किंग डे होगा आपका उस डे को टिक करते चले जाएंगे। यहीं पर आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं। यहां अभी फिलहाल सप्ताह 17 तक हम काम कर चुके हैं क्योंकि अभी फिलहाल विंटर ब्रेक्स हैं। विंटर ब्रेक्स के बाद जैसे ही स्कूल शुरू होगा जैसे ही हम सप्ताह 18 पर काम करना शुरू कर देंगे। यहां सबसे पहले अब हम करेंगे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1। इसमें हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट को तैयार करना है। आप इसको या तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। यहां पर ये देखिए सप्ताह 1 और 2 यहां पर हम काम नहीं करेंगे क्योंकि कक्षा 2 और 3 के लिए सप्ताह 1 और 2 पर आकलन नहीं करना है। हमें जो आकलन का काम करना होगा वो सप्ताह 3 से करना होगा। तो सप्ताह 3 में इस तरीके से हमें करना है। यहां पर हम जैसे सबसे पहले अनुक्रमांक, बच्चे का नाम, उसके बाद सप्ताह का विवरण। सप्ताह जैसे 3 में हमने जब काम किया तो यहां पर हमने मैक्सिमम जो नंबर्स रखे हैं 20, 20, 20, 20, 20 यहां पर सप्ताह 3 से लेके सप्ताह 8 तक। और यहां पर जो बच्चा 20 में से जितने नंबर लेके आया, सपोज 9 नंबर लेके आया, इससे पहले हम कर चुके हैं कि अगर ये 50% से कम नंबर लेके आएगा तो हम नंबर लिखेंगे और उस पर गोला भी बनाएंगे, और अगर 50% से ज्यादा नंबर लेकर आएगा तब हम उस पर गोला नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से हम सारे बच्चों का आकलन यहां पर कर सकते हैं हर सप्ताह के लिए। यहां पर हम टिप्पणी में लिख सकते हैं कि जिस बच्चे के साथ जो परेशानी आ रही है उस परेशानी को आप यहां पर लिख सकते हैं। बात भाषा की हो रही है, इसलिए सप्ताह 8 तक हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट कर चुके। अब सप्ताह 9 शुरू होता है। सप्ताह 9 में हमें शाब्दिक आकलन करना होता है भाषा के लिए, शाब्दिक आकलन ट्रैकर 1। इसमें भी उसी तरीके से हमें करना है, पहले अनुक्रमांक बच्चों का लिखना है, बच्चे का नाम लिखना है। अब उसके बाद डिकोडिंग और मौखिक भाषा में हमें क्या करना है, जो बच्चा नंबर 50% से कम लेकर आया है उस पर गोला बना देंगे और जो बच्चा 50% या 50% से ज्यादा नंबर लेकर आया है तो आप उनको उसी हिसाब से लिख देंगे। मौखिक भाषा में जो अगर बच्चों ने लक्ष्य हासिल कर लिया है तो आप उसको टिक कर देंगे और लक्ष्य हासिल नहीं किया है तो उसको डैश कर देंगे। इस तरीके से शाब्दिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट होगा सप्ताह 9 में। आप अपने बच्चों का यहां पर आकलन कर सकते हैं। सप्ताह 9 के बाद अब शुरू होता है सप्ताह 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। यह है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2। सप्ताह 9 में हमने शाब्दिक आकलन कर लिया और फिर उसके बाद शुरू होगा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2 और ये शुरू होगा सप्ताह 10 से लेके सप्ताह 17 तक। यहां पर फिर उसी तरीके से जैसे पहले किया है, अनुक्रमांक लिखेंगे बच्चे का और बच्चे का नाम लिखेंगे। फिर यहां पर डिकोडिंग और मौखिक भाषा के लिए आप उसको नंबर देंगे। अगर 50% से कम नंबर लाता है तो आप नंबर लिखेंगे, नंबर पर गोला लगाएंगे, और अगर 50% से ज्यादा नंबर लेकर आता है तब उस पर आप क्या करेंगे, उस नंबर को लिख देंगे
वैसा का वैसा ही। और मौखिक भाषा में अगर वो लक्ष्य हासिल कर लेता है तो आप उसको टिक कर देंगे, अदरवाइज डैश कर देंगे या माइनस कर देंगे। जब स्कूल खुलेगा तब सप्ताह 18 होगा हमारा, तब हम सप्ताह 18 में भाषा के लिए शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 करेंगे। शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 में फिर उसी हिसाब से बच्चे का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अनुक्रमांक लिखेंगे, डिकोडिंग में जो नंबर पाएगा उस नंबर को लिखेंगे। तो आपके द्वारा निर्धारित किए गए मैक्सिमम नंबर्स में से अगर बच्चा 50% से कम नंबर लाता है तो आप नंबर लिखेंगे और नंबर पर गोला लगाएंगे। अगर 50% से ज्यादा नंबर लाता है तो आप उस नंबर को लिख देंगे, और लक्ष्य हासिल कर लेता है तो टिक कर देंगे, अदरवाइज डैश कर देंगे या माइनस कर देंगे। सप्ताह 18 हो जाएगा शाब्दिक आकलन के लिए, और उसके बाद फिर सप्ताह 19, 20, 21, 22 ये शुरू होंगे। तब हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 3 करेंगे। इससे पहले जैसे कि हमने साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1st और 2nd किया, उस हिसाब से हम यहाँ पर अनुक्रमांक लिखते हुए, बच्चे का नाम लिखते हुए वहां पर डिकोडिंग और मौखिक भाषा के लिए आप नंबर्स देते रहेंगे। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर हमारा चलेगा 22वें सप्ताह तक।